और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या हमें ईरान कंट्री विज़िट करना चाहिए, क्यों विज़िट करना चाहिए और स्पेशली ईरान के कौन कौन से शहर विज़िट करने से ताल्लुक़ रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब अल्लाह ताला के फजल व करम से खैरियत से होंगे। तमाम दोस्तों को अपने एक और ज़बरदस्त व्लॉग में खुशामदीद कहता हूँ। और अभी जिस टाइम मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज है 21 रमज़ानुल मुबारक और 1 अप्रैल 2024 और मौसम गर्मा का भी तकरीबन आगाज़ हो चुका है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या हमें ईरान कंट्री विज़िट करना चाहिए, क्यों विज़िट करना चाहिए और स्पेशली ईरान के कौन कौन से शहर विज़िट करने से ताल्लुक़ रखते हैं। और शुरू में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि पिछले 2-3 माह से मैं कहीं भी ट्रैवल नहीं कर पाया। उसकी बहुत सारी वजूहात थी, स्पेशली घर के बहुत सारे काम थे। वो जिस तरह आपने देखा कि मैंने सोलर सिस्टम लगवाया था, तो और भी बहुत सारे छोटे छोटे काम थे, इस वजह से कहीं भी ट्रैवल नहीं कर पाया। और जिस तरह इस वीडियो के शुरू में मैं बता चुका हूं कि मौसम गर्मा का भी आगाज़ हो चुका है और गंदम की फसल वो भी पक कर तैयार हो चुकी है, यानी अनकरीब ईद के बाद इसकी कटाई शुरू हो जाएगी। तो अब बात करते हैं आज के व्लॉग के हवाले से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या हमें ईरान कंट्री विज़िट करना चाहिए। तो इसका जवाब एक ही है, हाँ ज़रूर। अगर आप पाकिस्तानी हैं और ट्रैवलर हैं और स्पेशली अगर आपके पास कोई बजट का भी मसला है, यानी बजट कम है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप ईरान कंट्री विज़िट करें। तो जी अब आते हैं हमारे आज के दूसरे पॉइंट यानी नंबर 2 की तरफ कि हमें ईरान क्यों विज़िट करना चाहिए। तो उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। तो आज के इस व्लॉग के अंदर कोशिश करूँगा कि वो सारी वजूहात आपके साथ शेयर कर सकूँ। सबसे पहली बात कि अगर आप पाकिस्तानी हैं, ट्रैवलिंग का शौक़ रखते हैं और कम बजट में, कम पैसों में कोई एक कंट्री विज़िट करना चाहते हैं, तो ईरान सबसे बेस्ट है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आप जो फ़्लाइट है उसको अवॉइड करते हुए बाय रोड ईरान जा सकते हैं। यानी आप फ़्लाइट के पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप इजीली बाय रोड ईरान जा सकते हैं। जिस तरह आपने मेरी ईरान सीरीज़ देखी कि किस तरह हमने लाहौर से अपने ईरान सीरीज़ का आगाज़ किया था और हम बरस्ता बलूचिस्तान ईरान पहुँचे थे। और ईरान विज़िट करने की अगली बड़ी वजह यह है कि ईरान के अंदर आपको बहुत ही ज़बरदस्त कल्चर, लिटरेचर, लोगों का रहन सहन, फूड, स्पेशली जो मॉडर्न चीज़ें हैं वो देखने से ताल्लुक़ रखती हैं, तो वो आप विज़िट कर सकेंगे। हालांकि ईरान के अंदर इंटरनेशनली इतनी ज़्यादा पाबंदियां हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ईरान इतना खूबसूरत, इतना खुशहाल कंट्री है, तो आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है कि आप ईरान ज़रूर विज़िट करें। और ईरान विज़िट करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि ईरान के अंदर बहुत सारे ज़ियारती मकामात हैं और स्पेशली पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे जाते हैं, तो आपको बहुत सारे यानी कि ज़ियारती मकामात भी देखने को मिलेंगे। तो इस हवाले से भी आप ईरान ज़रूर विज़िट करें। इसके अलावा और भी बहुत सारी वजूहात हैं जिनकी बिना पर आप ईरान ज़रूर विज़िट करें। आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अब बात करते हैं कि हमें ईरान के कौन कौन से शहर ज़रूर विज़िट करने चाहिए। अगर तो आप बाय रोड जाते हैं तो सबसे पहले आपके लिए ऑप्शन होगा ज़हदान से होते हुए आप मशहद जाएं। अगर आप बाय फ़्लाइट जाते हैं तो फिर आप किसी भी शहर से अपने यानी कि ट्रिप का, अपनी टूर का आगाज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बाय रोड जाते हैं तो सबसे पहले बेस्ट ऑप्शन है कि आप मशहद में जाएं। वहाँ पे सबसे पहला जो यानी कि टूरिस्ट पॉइंट है, जो ज़ियारती मकाम है, वो हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक है। इसके अलावा मशहद में और बहुत सारी चीज़ें देखने से ताल्लुक़ रखती हैं, स्पेशली मॉडर्न चीज़ें बहुत सारी हैं। बहुत ही ज़बरदस्त मेट्रो सिस्टम है और भी काफ़ी सारी चीज़ें मशहद में देखने से ताल्लुक़ रखती हैं। तो सबसे पहले आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप मशहद सिटी ज़रूर विज़िट करें। इसके अलावा तेहरान, जो कि ईरान का दारुल हुकूमत है, कैपिटल है, वो देखने से ताल्लुक़ रखता है। बहुत ही ज़बरदस्त वहाँ पे यानी कि चीज़ें देखने से ताल्लुक़ रखती हैं। और इसके अलावा अस्फ़हान, कुम, शिराज, बंदर अब्बास, ये यानी कि टॉप के सिटीज़ हैं जो कि देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। और जिस तरह मैंने बताया कि मशहद के अंदर हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का रोज़ा है, इस तरह ईरान के और भी बहुत सारे सिटीज़ के अंदर मुख्तलिफ यानी कि ज़ियारती मकामात हैं जिनको आप विज़िट कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है ईरान के दारुल हुकूमत यानी कैपिटल सिटी तेहरान की। और तेहरान के अंदर बहुत सारी मॉडर्न चीज़ें देखने से ताल्लुक़ रखती हैं। उनका रेलवे सिस्टम बहुत ही ज़बरदस्त है, बिल्कुल यूरोप की तरह ऐसे फ़ील होता है कि आप यूरोप के अंदर घूम रहे हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास बजट और टाइम है तो आप ईरान के और भी सिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। कोशिश की कि मैंने जो टॉप के सिटीज़ हैं वो आपके साथ शेयर किए। अगर आप ईरान टूर के हवाले से डिटेल यानी कि चाहते हैं, मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो ईरान सीरीज़ मेरी आपको ऊपर मिल जाएगी, पूरी प्ले लिस्ट मौजूद है। तो आप मेरी ये ईरान सीरीज़ ज़रूर विज़िट कीजिए, आपको बहुत सारी उसके अंदर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। पूरा आपको यानी कि वहाँ का जो स्पेशली बाय रोड जाने का एक्सपीरियंस है देखने को मिलेगा।
तो मेरी आज की इस वीडियो का मकसद, आज के इस व्लॉग का एक पर्पज़ वो यही है कि अपने आप को अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ कनेक्टेड रखना और स्पेशली जो अपना ईरान ट्रिप के हवाले से एक्सपीरियंस था वो शेयर करना था। तो अगर आप मज़ीद यानी कि इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो जिस तरह मैंने पहले बताया कि आपको मेरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मौजूद है, ज़रूर विज़िट कीजिए। आपको बहुत सारी वहाँ पे इन्फॉर्मेशन, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक बात जो सबसे अहम जो मेरे दिल को लगी कि अगर आप एक दफ़ा ईरान विज़िट करते हैं तो आपका बार बार दिल करेगा कि आप ईरान जाएँ, क्योंकि ईरान के अंदर हिस्ट्री, कल्चर, मॉडर्नाइजेशन और भी बहुत सारी चीज़ें देखने से ताल्लुक़ रखती हैं। तो आपका बार बार दिल करेगा कि आप ईरान जाएँ। हालांकि मेरा जो पहला ईरान ट्रिप था, ईरान सीरीज़ थी, वो किसी वजह से हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे। इंशाल्लाह दोबारा से अगर हम ईरान जाते हैं तो कोशिश करेंगे कि ईरान के बहुत सारे मकामात को आपके साथ शेयर करें। और नई ट्रिप के हवाले से प्लानिंग चल रही है। जैसे ही इंशाल्लाह बजट वगैरह मेंटेन होगा, रमज़ान के बाद निकलेंगे। कोई भी जो नया कंट्री होगा, जो भी यानी कि अपडेट होगी, आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आज की ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी नई वीडियो में, किसी नई सीरीज़ में दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने दोस्त नईम अब्बास भुट्टा को इजाज़त दीजिए और दुआ में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासर।